जब जब चुनाव आते हैं ट्रंचिंग ग्राउंड, रेलवे का मुद्दा, मलिन बस्ती, इनमें बहका के वोटर छोड़ दिया जाता है। अभी तक जो राजनीति, मैं बंदूपुरा क्षेत्र की अगर आपने बात करी है तो बंदूपुरा की राजनीति हमेशा ये रही है डराने धमकाने की राजनीति। डरा धमका के वोट लिया गया है। फिर दूसरा उसमें क्या होता है कि हमारे साथ में भी चाहे मतीन भाई हो या मैं हूँ, हम दोनों हमेशा अलग रहे। हम दोनों की एक साथ कभी एक मंच पे नहीं आए, उसका फायदा और लोग उठाते थे। तो अब उस चीज को हम लोगों ने अभी खत्म करी, आपस की बातें खत्म करी है कि एक रहे। जब हम एक होंगे जब सबको एक साथ जोड़ सकते हैं, तो उसी जब इसके बाद यहाँ की समस्या खत्म हो सकती है। जो लोग हमारे वोट का दुरुपयोग करते थे, तो हमारे वोट का फायदा उठाते थे, कम से कम वो वोट बैंक का उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मतीन भाई का। पहले हम लोग दोनों अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, जिसका फायदा दूसरे लोग उठाते थे और पार्टियां उठाती थी, और उन पार्टियों ने हमेशा उस वोट का सिर्फ दुरुपयोग किया है। वोट रूप में वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। अब हम एक हो गए और उस समस्या को एक होकर सब लोग साथ में जोड़ेंगे। और ये मेरे का चुनाव सिर्फ खाली एक छोटे क्षेत्र का चुनाव नहीं, बहुत बड़ा चुनाव है। जिस तरीके से मैंने चुनाव 2019 का मेरे लड़ा था, तीसरी पोजीशन पे आया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर हर व्यक्ति तक जाऊंगा और हल्द्वानी की शहर की समस्या को उठाऊंगा। आपने भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया। एक मौका दीजिए। आपको जिस तरह विजन की कमी है लोगों के पास है, यहाँ की ठेकेदार की प्रथा खत्म होनी है। जो ठेकेदारी की प्रथा जो प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से पार्टी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पूरा ऐसा रूप ला दिया है कि सिर्फ और सिर्फ पैसों वालों की यहाँ पर पूछ होती है, और गरीब आदमी और एक आम जनता की कहीं से कहीं तो कोई पूछता नहीं है, ना उनकी कोई सोच देता है। यहाँ पहला यही रहेगा कि हम सबके अंदर सबके साथ एक ही नजर से देंगे, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो एक ठेला चलाने वाला हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला, चाहे वो कोई एक लेबर क्लास हो। एक नजर से सबको देखेंगे, सबका काम करेंगे, सबका विकास करेंगे। तो 2000 करोड़ रुपए खुलासे तो जब एक बार मौका मिलेगा तो खुलासे जनता के सामने आएंगे कि 2000 करोड़ रुपए अगर यहाँ के हमारे माननीय श्री मोदी जी ने अगर 2000 रुपए हल्द्वानी शहर के लिए दिया था, तो 2000 करोड़ रुपए गया कहाँ? उसका जवाब इनको देना चाहिए। और उस 2000 करोड़ रुपए आए हुए भी आज उसको 3 साल हो गए, 3 साल में उसको किस पैसे को कहाँ प्रयोग किया? पानी की लाइनें डाल दी गई है, पानी कहाँ है? समस्या वहीं की वहीं है। आप सिर्फ एक डराने धमकाने की राजनीति करते हो। दुकानें तोड़ दो और चौड़ीकरण कर। चौड़ीकरण हल्द्वानी शहर की जरूरत है, लेकिन चौड़ीकरण से पहले जिसकी दुकान टूट रही है उसको आप पहले उसको स्थान दीजिए। उसके बाद आप आगे चौड़ीकरण के शहर की समस्या को दूर करना पड़ेगा, लेकिन मिलजुल के करना पड़ेगा। एक नजर से सबको देखना पड़ेगा, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। एक नजर से आप देखिए, शहर की समस्या जब भी पूरी हो सकती है। अब आप आएंगे तो इसमें क्या होगा? उसकी वजह यही रही कि जहाँ पर एक जगह से एक तरफा वोट कहीं किसी के खिलाफ पड़ जाता है, तो उसको उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसका लोग फायदा उठा के आज जनता समझ गई कि हमने सबको वोट देके देख लिया, उससे फायदा आज तक नहीं मिला। अपने आप को अब वोट खुद को देना है, अपनी एक पहचान बनानी है, अपने उस जगह तक पहुंचना है, उस मुकाम तक पहुंचना है। जब तक हम उस जगह तक पहुंचेंगे नहीं, जब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस बार हम सबने ये मन बनाया है कि एक होकर रहेंगे, सब धर्म को साथ में लेके चलेंगे, सब समाज को साथ में लेके चलेंगे, और हल्द्वानी में विकास करके दिखाएंगे विकास क्या होता है। इन्होंने तो अभी तक सिर्फ ठेकेदारी और ठेकेदारी करी है, जिसमें सिर्फ लूटा है और जनता को भ्रमित करके सिर्फ अपना फायदा किया। स्वार्थ की राजनीति आ सकती है।